हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। तो मैं ये लास्ट चैप्टर के साथ आ गया हूँ। फाइनली आपका फाइन आर्ट का कॉमर्स कोर्स कंप्लीट होने वाला है क्लास 12th का। तो ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, वो सबसे बड़ा चैप्टर है। मतलब कि जितना मैंने अभी तक फाइन आर्ट में सभी चैप्टर कराए ना, उसका मतलब ये बाप है। मतलब जितना अभी तक लेक्चर हो चुके हैं उतने लेक्चर इस सिंगल चैप्टर में आएंगे। मतलब काफ़ी सारे लेक्चर आने वाले हैं। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस 1 से 2 महीने में हम इस चैप्टर को कवर करके इसको फिनिश करके रख देंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर का नाम है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। तो मॉडर्न का मतलब होता है टुडे, यानी कि आज का आर्ट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इस आर्ट का भी सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि ये आर्ट किस तरीके से स्टार्ट हुआ है और किस तरीके से स्प्रेड हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जितना मैं कराऊंगा ना, सिर्फ इतना ही करना है। मतलब जितना मेरे नोट्स हैं ना किसी भी चैप्टर में, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं ये 7 पॉइंट। इन 7 पॉइंट के बाहर कुछ नहीं लिखा है ना, आपको क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि राइट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट ही पूछ ले, सिंगल या ओरिजिन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको ये भरी आना, आपको मार्क्स मिलने वाला है भाई, मेरा पिंक की प्रॉमिस है। तो चलिए पहला पॉइंट, द आर्ट विच इज़ डन टुडे इज़ मॉडर्न आर्ट। जो आर्ट आज के टाइम में किया जाता है, मतलब अब जो हम पेंटिंग करते हैं कुछ भी अपना थीम लेकर, उस आर्ट को मॉडर्न आर्ट कहा जाता है। नंबर 2, तो देखते हैं, दिस इज द आर्ट डेट नो लॉन्गर फॉलो द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड वैल्यूज एंड particularly refers to the art that was created in between the late 19th and 20th century। ये आर्ट वो है जिसने ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो नहीं किया, मतलब पुराने ज़माने के स्टाइल, जो कि पुराने ज़माने की पेंटिंग होती है, उसको फॉलो नहीं किया इस आर्ट ने, यानी कि अनफॉलो किया। और ये जो आर्ट था ये लेट 19 एंड 20 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और इस आर्ट को कंटेम्प्रेरी आर्ट भी कहा जाता है। 3 पॉइंट हो गए, कितना ईजी था भाई। अब देखते हैं 4 पॉइंट। रविंद्रनाथ टैगोर इज सेड टू बी द फर्स्ट मैन इन द इंडिया टू पेंट इन मॉडर्न आर्ट। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग की थी। ये भी 4 पॉइंट भी हो गया। 5th पॉइंट, it was a time when artists tried to reject traditional practice and values to create art for an age that was rapidly changing and becoming modern। ये आर्ट वो था जिसमें आर्टिस्ट ने पुराने ज़माने का आर्ट को तो रिजेक्ट कर दिया था और न्यू न्यू पेंटिंग, अपने थॉट प्रोसेस को जगाया और अपने थॉट के अकॉर्डिंग न्यू न्यू पेंटिंग की। 6 पॉइंट, प्रायर टू द मॉडर्न आर्ट मूवमेंट आर्टिस्ट चूज टू पेंट रियल लाइफ इवेंट एज दे वर सीन। आर्टिस्ट often choose reality over dreamscape। Modern art began an era where artists created work based on feeling and emotion। देखो इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप अपने पास से बना के लिख सकते हो। जो ट्रेडिशनल आर्ट था उसमें तो आर्टिस्ट वही ड्राइंग करते थे जो वो देखते थे। जैसे उन्होंने लैंडस्केप देख लिया, आसमान देख लिया, किसी को पानी भरते हुए देख लिया, राधा कृष्णा को देख लिया। पर मॉडर्न आर्ट वो आर्ट है जिसमें आर्टिस्ट अपनी थॉट, यानी कि अपनी फीलिंग, इमोशन, कि मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, इस तरीके के आर्ट को मॉडर्न आर्ट कहा जाता है। समझ आया ना। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, 7th पॉइंट। Impressionism is considered one of the most important art movement within the modern art period। इम्प्रेशन यानी कि अच्छे खासे इम्प्रेशन को ज़्यादा तवज्जो दी गई मॉडर्न आर्ट में। तो ये थे आपके 7 पॉइंट जो कि आपके पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपका कहीं नहीं जा रहा क्वेश्चन। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आए ना, डिस्क्रिप्शन अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, या फिर इसका स्प्रेड कैसे हुआ था, तो आपको यही 7 पॉइंट लिख के आने हैं। तो आपके फुल में से फुल मार्क्स कहीं 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 नहीं जाने वाला भाई। तो चलिए अब लाइक करना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।